संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए? यह है शुभ समय पर दोस्तों, शाम की पूजा का आखिर में सही समय कौन सा होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय हमें किन किन नियमों का पालन भी करना चाहिए? दोस्तों, आप सभी के मन में यह भी आता है, अगर हम शाम को दीपक जलते हैं तो हमें क्या करना आवश्यक होता है? मतलब शाम की पूजा क्या हम बिना स्नान किया भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और शाम को हमें अपने घर में आखिर में कितने दीपकों को जलाना चाहिए, कहाँ पर हम अपने घर में दीपक जलाएं? दीपक जलाने का आखिर में मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए, घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए हम दीपक किस प्रकार से जलाएं? तो आज की इसी वीडियो में हम आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, पूरी तरह से संध्या बंधन पर ही यह वीडियो हमने बनाई है। शाम के जो समय आप संध्या बंधन करते हैं, जो आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान को आप दीपक जलते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, इस नियम का पालन करना है। मतलब आज की इस वीडियो में हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि दीपक जलाते समय मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या हमें स्नान करना आवश्यक होता है? देखिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। यह तो सत्य है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तो हमें स्नान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सुबह की पूजा हम बिना स्नान किया नहीं कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी ही नहीं है कि आपको शाम को स्नान करना होगा तभी आप पूजा कर पाएंगे। दोस्तों, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ मुंह हाथ धोकर और कुल्ला करके भी अपनी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको शाम के समय पूजा करने हैं तो भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि जब भी आप टॉयलेट जाते हैं या बाथरूम जाते हैं तो उसे समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, कला जरूर करें। अपने हाथ पैर मुंह अवश्य धुए हर बार जब आप बाथरूम जाएं। तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम को आप बिना स्नान किए, बिना किसी संकोच के सिर्फ अपने हाथ पांव धोकर ही पूजा कर सकते हैं। और आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिनों में तो शाम के समय भी स्नान करके आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी 2-2 3-3 बार स्नान करते हैं लोग, तो बहुत सारी चीज आप पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, शाम की पूजा में दीपक हमें किस टाइम जलाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, शाम को जब आप पूजा करते हैं, जब शाम पूजा का समय होता है, वह गोधूली बेला का समय माना जाता है, प्रदोष काल का समय कहा जाता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है ना, उसे समय हमारे घर में हमें दीपक जलाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों की यह भी प्रश्न आ रहे थे कि हमको दीपक कितने बजे चलना चाहिए, तो देखो दोस्तों, अगर आप शाम को सूर्यास्त का समय, हर मौसम में अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि सर्दियों चल रही है तो 4:30 पर भी सूर्यास्त हो जाता है, कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त होता है। जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो 6:30 बजे से लेकर 7 तक सूर्यास्त हो जाता है, कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में एक अपना अलग अलग होता है समय, इसीलिए एक समय पर हम आपको बताएं कि आपको इसी समय पर दीपक जलाना है तो यह गलत होगा, और हमारे लिए यह बता पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम एक दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए संध्याकाल का ध्यान रखिए। जब संध्याकाल का समय आपको होता हुआ दिखाई दे, उसे समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में जलाने चाहिए। देखो दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि प्रतिदिन आपको संध्याकाल में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तो जरूर ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही धरती पर भ्रमण करने के लिए निकलती है। तो घर के मुख्य द्वार पर जब दीपक जला होगा तो उसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है
और अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलाया है तो उसे समय माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता उसे घर में चली जाती है। जिस घर में मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है, वहां से माता लक्ष्मी वापस चली जाती है। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दीपक तो अवश्य ही जलाना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जब आप दीपक जलाएं संध्याकाल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताई जाती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि संध्याकाल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से उसे घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है और अगर आप अपने घर के मुख या द्वार पर प्रतिदिन दीपक जलाएंगे तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपके घर में पी दोष है जिसकी वजह से आपके घर में सदैव परेशानियां बनी रहती हैं, आप आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जब आप प्रतिदिन दीपक जलाएंगे ना तो इससे आपके घर का जो पी दोष है वह भी समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती है, आपके घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा है होता रहता है, या फिर आपके के घर में बहुत सारी बीमारियां पनप रही है, आपके घर में कल बनी रहती है, आप आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक तो जरूर ही जलाना चाहिए, यह बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक तो हर व्यक्ति को अवश्य ही चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर में मंदिर में या अपने घर के मंदिर में मतलब कि कहीं पर भी अगर आप देवी देवताओं का दीपक जला रहे हैं ना, तो कभी भी आपको उसे दीपक को जमीन पर नहीं चलना है, बल्कि आपको दीपक जलाते समय उसे दीपक के नीचे थोड़े से चावल यानी कि अक्षत रख लेने हैं। अगर आपके पास अक्षत नहीं है तो आप फूलों की पंखुड़ी रख ले, लेकिन डायरेक्टर कभी भी जमीन पर आपको भूलकर भी दीपक नहीं जलाना है। अब दोस्तों, बात करें कि दूसरा दीपक हमें कहाँ जलाना है, तो आपके घर में तुलसी माता तो अवश्य ही होगी। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में माता तुलसी ना होगी, तो आपको एक दीपक माता तुलसी के पास प्रतिदिन जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है ना, तो ऐसे घर में सदैव दरिद्रता गरीबी अपना वास कर लेती है। और जिन घरों में शाम के समय माता तुलसी के पास एक दीपक जलता रहता है ना, ऐसे घर में स्वयं माता लक्ष्मी और स्वयं भगवान श्री हरि नारायण उसे घर में वास करते हैं। तो आपको यह प्रयास अवश्य करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास और एक आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य चला रहे। दोस्तों, अब बात करें कि आपको तीसरा दीपक कहाँ चलना है, तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में मतलब जहाँ पर भी आपके घर का मंदिर बना हुआ है, इस स्थान पर आपको अपने घर के मंदिर में दीपक को जलाना है। दोस्तों, आपको यह 2-3 दीपक तो अपने घर में अवश्य ही जलाने चाहिए। और अगर तीनों दीपक आप अपने घर में हर दिन जलाओ तो विश्वास रखें आपके घर में बहुत सारी परेशानियां खुद ही समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, अब बात करें अगले प्रश्न की, तो लोगों के हमेशा यही प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से जलाना चाहिए, सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का या फिर शुद्ध गाय के घी का। आखिर में हमें किस चीज का दीपक जलाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि सरसों के तेल का दीपक हर जगह जलाना नहीं चाहिए। सरसों के तेल का कड़वा तेल भी कहा जाता है। इस तेल को हम जब जलते हैं तो यह दीपक हमें सदैव सिर्फ शनि देव के लिए जलाना चाहिए। शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने चलना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष हो गया, वहां पर भी आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, या फिर भैरव देवता की सामने आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं।
इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए और न ही शास्त्रों में इसके सिवाय और सरसों के तेल के दीपक को जलाने की बात कही गई है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में दीपक जलाने या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीपक जलाते हैं ना, उसमें हमें सदैव गाय की शुद्ध घी का प्रयोग ही करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे में गाय का शुद्ध घी मिल पाना तो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तब हमें क्या करना चाहिए? आपको गाय के नाम पर जो भी घी मार्केट से मिल जाए या फिर शुद्ध भी मिल सकता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो तिल का तेल दीपक जलाने के लिए उसे कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन जो आप दीपक जलते हैं अपने घर में, चाहे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं या फिर आप तुलसी जी के पास जलाएं, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, लके तेल को भी एकदम शुद्ध बताया जाता है। सभी दीपक आप तिल के तेल के जलाएंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको शुद्ध घी के दीपक जलाने से मिलता है। एक बात और ध्यान रखना, जब आप दीपक जलाएं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर जल रहे हैं, तुलसी के नीचे दीपक जला रहे हैं या फिर अपने मंदिर में दीपक जला रहे हैं, तो कभी भी दीपक को दीपक से भूलकर भी नहीं जलाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दीपक से दीपक को जला देते हैं। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। और हाँ दोस्तों, जब आप दीपक जलाएं और जब दीपक जलाते समय आप दीपक के नीचे चावल रखें या फूल की पंखुड़ी रखें, तो एक बात का ध्यान रखना, दीपक के नीचे जब आप चावल रखना तो चावल खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का हम पूजा में प्रयोग करेंगे, किसी भी प्रकार से हम प्रयोग करें, चाहे हम दीपक जलाएं, चाहे हम भगवान को उनका स्वरूप में दे या फिर हम भगवान को अर्पित करें, अगर उसमें हमारे में टूटे हुए यानी कि खंडित चावल आ जाए तो इससे हमारे घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कभी भी खंडित फल आपको दीपक के नीचे नहीं रखते हैं। और जैसे कि कई लोगों की प्रश्न तो आती है कि प्रतिदिन जो हो दीपक के नीचे हम चावल रखते हैं ना, तो हमें उन चावलों का क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, क्या करना है, जब आप शाम को दीपक जलाएंगे, उसके नीचे चावल रखेंगे, तो आप अगले दिन सुबह उन चावलों को उठा लीजिए। ठीक है, उठने के बाद आपको क्या करना है कि उन चावल को या तो आप पंछियों को डाल दीजिए या फिर आप उन चावलों को धीरे धीरे इकट्ठा करते जाइए। जब वह चावल इकट्ठे हो जाए ना, तो उनको एक साथ किसी पक्षी को डाल दो, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि शाम की पूजा करते समय हमें आखिर में किस मंत्र का जाप करना चाहिए? दीपक प्रज्वलित करते समय हमें किस मंत्र को बोलना है? तो देखिए दोस्तों, दीपक जलाने का मंत्र हम आपको बता देंगे। आप अगर मंत्र जाप सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मंत्र नहीं जाप कर रहे हैं तो शाम के समय जब आप दीपक जलाएं ना, तो उसे समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर लें। जो भी मंत्र आपको याद हो आप इस मंत्र का जाप कर लें। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप भगवान शिव की कृषि भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अपनी इष्ट देव या उनके मित्रों का भी जप कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का भी जप कर सकते हैं। आप दीपक जलाते समय किसी भी मंत्र का जाप कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर देखिए, जरूरी नहीं कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ें। जब आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से दीपक जलाते समय अपने मन में किसी भी मंत्र को पढ़ेंगे या संध्या बंधन करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप संध्या वंदन करेंगे ना, तो आपको कभी मौन रहकर पूजा नहीं करनी है। जो भी शुभ कार्य होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं। इसीलिए आपको अपने मन में कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है। आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अपने मन में राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कुछ भी कह सकते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, यह थे हमारे दीपदान से संबंधित बहुत सारी प्रश्न। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।